कार की चाबी तो कहाँ छोड़ दी? उफ, मैंने मेरा सेलफोन कहाँ रख दिया? मेरा पासवर्ड क्या है? कल मैंने लंच में क्या खाया था? क्या मैं भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ? दोस्तों, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। वैसे हमें तो ये पता है कि रेगुलर एक्सरसाइज बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह दिमाग को भी ऑयलिंग और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। हंसिए मत, दरअसल एक ब्रेन हेल्दी लाइफस्टाइल जीना आपके लिए बहुत काम आ सकता है। कई ब्रेन एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आपकी ब्रेन को एकदम एक्टिव बना सकती है। क्यूरियस पंथी आज आपके लिए लाया है ऐसी ही कुछ एक्सरसाइजेस जिससे आपकी याददाश्त और सोचने की शक्ति मजबूत हो जाएगी। चलिए देखते हैं आखिर है क्या ये। जाके क्यूरियस पंथी 1. आपको कितना याद रहता है ये आप मैप बना के जान सकते हैं। दोस्तों, कभी कभार तो बहुत ज्यादा परेशान होती है कुछ फैक्ट्स या फिर कुछ इंसिडेंट्स, नाम, नंबर, जगहें या एक्टिविटी याद करने में। वैसे इन्हीं को ओवरकम करने के लिए चलिए एक सिंपल याद करने वाली एक्सरसाइज करते हैं। चलिए बाजार से लाने वाली एक लिस्ट बनाते हैं। इसे लिखिए और मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। 1 घंटे बाद इसे एक अलग ही पेपर पर लिखिए। आपको ग्रोसरी लिस्ट में जो भी याद आए उसे लिख डालिए। फिर अपनी ओरिजिनल लिस्ट से इसका कंपैरिजन कीजिए। पहली बार हो सकता है ये गलत हो, लेकिन इसी एक्सरसाइज को रिपीट करते रहिए और आप सरप्राइज रह जाएंगे ये जान के कि कुछ ही अटेम्प्ट्स में आपकी मेमोरी आपका साथ देगी और आपकी पहली वाली लिस्ट से ये हूबहू मिलेगी। इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है ड्राइंग अ मैप वाला एक्सरसाइज। अब हम तो हमारे नुक्कड़ गलियों को बैक ऑफ द हैंड जानते हैं। हमें इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हम आंख बंद करके भी गलियों के बीच से हमारे घर पहुंच जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी ब्रेन को चैलेंज कीजिए। बस अपनी नेबरहुड का एक मैप ड्रॉ कीजिए। अपनी मेमोरी के हिसाब से जो चौक, जिस सड़क का नाम आता है, जो कच्ची सड़क है, जो बाजार लगता है, वो भी इसमें डालिए। जब आप ये कर ले तो अपनी मेमोरी के मैप को इस ड्रॉन मैप से कंपेयर करके देखिए। इनमें से ऐसी कई चीजें होंगी जो आपकी मेमोरी ने आपको याद दिलाई होंगी। आप भी अपनी मेमोरी से सरप्राइज रह जाएंगे, है ना फैंटास्टिक? 2. जोर से बोलो। कभी कभार हम सिंपल से सिंपल चीजें भूल जाते हैं, जैसे कि भाई उस बंदे का नाम क्या था? अभी तो उसने बताया था, भूल गया। तो इससे कैसे याद रखें? सिंपल, जब आप उस बंदे से मिले तो उनका नाम जोरों से ले। जोरों से लेने से आपके दिमाग में उनका नाम हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे ब्रेन को न्यू इन्फॉर्मेशन देना। ये बहुत ही सरल तरीका है आपके ब्रेन को कोई भी डेटा पहुंचाने का। इससे आपको कोई भी चीज झटपट याद रहेगी। कोई भी चीज अगर आप याद करना चाहें तो इसे जोर से एक बार बोल के जरूर देखें। 3. अपने शब्दों को तस्वीर दीजिए। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा, द पर्सन लिटरली पेंटेड अ पिक्चर बाय देयर वर्ड्स। बस कुछ ऐसा ही इसे भी समझ लीजिए। कोई भी वर्ड सुनने पर आप उसकी एक छवि या कोई कॉन्सेप्ट या कोई फीलिंग बना सकते हैं। वेल, न्यूरो साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि हमारा ब्रेन मेंटल पिक्चर्स लेने में काफी माहिर है। कोई भी चीज को पिक्चर्स के थ्रू याद रखना आपको उन्हीं वर्ड्स को अच्छी तरह से मेमोराइज करने के लिए मदद करता है। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इन रैंडम 5 वर्ड्स को याद करने की कोशिश कीजिए जो आपकी स्क्रीन पर अब मौजूद हैं। हो गया? सारे वर्ड्स आप याद रख पाए या इनमें से कुछ को भी आपने याद रखा? अगर नहीं तो कोई नहीं जी, फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार हर वर्ड के साथ उसकी छवि होगी जिससे कि आपको याद करने में मदद मिलेगी। रेडी? तो चलिए। आपने सही जवाब दिया। क्या आप वर्ड्स को मेमोराइज कर पाए पिक्चर्स देख के? सच बताइए, है ना ये फैबुलस आइडिया? तो बाकी वर्ड्स के साथ भी सेम एक्सरसाइज दोहराइए। 4. गेम ऑन। ड्यूड्स के लिए तो ये बेस्ट है। स्मार्ट गेम्स खेलने से आपकी मेमोरी को काफी अच्छा बूस्ट मिलता है और ये काफी फन भी है। कोई भी टाइप की क्रॉसवर्ड पजल ले लीजिए या कोई वर्ड गेम्स जैसे कि स्क्रैबल, हैंगमैन या फिर लेटर्स को रीअरेंज कर लीजिए। अपनी कैपेसिटी से कुछ ज्यादा वर्ड्स फॉर्म कीजिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। इससे आपकी ब्रेन को एक अलग ही ताकत मिलती है। आपकी मेमोरी कोई भी पजल सॉल्व करने में सक्षम रहती है। कोई भी पजल्स एक कनेक्शन बनाती है डिफरेंट ब्रेन सेल से, जिससे कि आपकी मेमोरी काफी अच्छी तरह से इंप्रूव होती है और इन रिटर्न आपको कोई भी चीज याद रखने में ज्यादा मदद मिलती है। वैसे दोस्तों, अगर आप चाहें तो स्ट्रैटेजी गेम्स यानी कि चेस, चेकर्स या फिर लॉजिक बेस्ड गेम्स जैसे कि सुडोकू भी खेल सकते हैं अपनी ब्रेन को फिट एंड फाइन बनाने के लिए। 5. 2 बड़े एम्स। एक और आसान उपाय अपने ब्रेन को रिलैक्स और मेमोरी को अच्छा बनाने का है, वो है म्यूजिक। ला 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 लैंड नहीं, लेकिन चलिए बताते हैं कैसे।
म्यूजिक सुनने से और परफॉर्म करने से आपके ब्रेन मेमोरी, रीजनिंग, स्पीच, इमोशन और क्रिएटिव थिंकिंग को रीएक्टिवेशन मिलती है। म्यूजिक आपको काफी इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने में और आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। म्यूजिक सुनने वाले ऑलवेज काफी फोकस्ड और अटेंटिव रहते हैं। म्यूजिक ना सिर्फ आपकी मेमोरीज को रिट्रीव करता है बट नई मेमोरीज को भी अच्छे से आपके ब्रेन में बना देता है। सो सिंपल है जी, म्यूजिक सुनो और ऑलवेज खुश रहो। वैसे अगर आपको म्यूजिक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है तो अब तो बेस्ट टाइम है जी, क्योंकि आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि लाइफ के किसी मोड पर भी आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए इंस्ट्रूमेंट उठाइए और सीखना शुरू कीजिए। 6. बेटर मेमोरी के लिए कहानी सुनाए। चलिए बताइए, माँ जब हमें लोरी या कोई भी कहानी सुनाती थी उनमें से आपको कितना याद है? कभी कभी हम मूवी की स्टोरी लाइन याद रखते हैं लेकिन मूवी का नाम भूल जाते हैं। कभी कभार हम उस शख्स से जुड़ी बात को याद रखते हैं लेकिन शख्स के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी टाइप की स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स की सारी जानकारी सेव कर लेती है। किसी भी टाइप की स्टोरी हमारे अटेंशन को कैप्टिवेट करती है क्योंकि ये हमारी मेमोरी पर फिजिकल और इमोशनल ट्रेस छोड़ जाती है। किसी भी टाइप का ऑडियो या वीडियो विजुअल फॉर्मेट अगर हम स्टोरी टेलिंग में यूज करें तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। इससे हमें सीखने में भी ज्यादा मदद मिलती है। वैसे स्टोरी टेलिंग अल्जाइमर से जूझ रहे लोगों की याददाश्त को मजबूत करने के भी काम आती है। तो अगली बार आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या डिटेल्स भूल जाओ तो उसे एक स्टोरी की तरह नरेट करके देखिएगा। वी आर श्योर आपको वही चीज काफी अच्छे से याद आ जाएगी। कुछ ऐसा है स्टोरी टेलिंग बोलने में जादू। 7. नई भाषा सीखें। अच्छा ये बताइए, आप कितनी भाषा बोल पाते हैं? दुनिया में तो 7,000 भाषाएं होती हैं। बहुत सी भाषाएं बोलने वालों को पॉलीग्लॉट्स कहते हैं। आप मैक्सिमम एक टाइम पर 6 लैंग्वेजेस याद रख सकते हैं। 6 लैंग्वेजेस तो फिर नई लैंग्वेज क्यों सीखें? लैंग्वेज लर्निंग आपके थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है और मेमोरी को भी बूस्ट देती है। हमारी ब्रेन के लैंग्वेज सेंटर्स काफी तेज होते हैं, जिससे कि अगर हमने कोई दूसरी लैंग्वेज सीखी तो हमारे माइंड का न्यू एरियाज और हमें ब्रेन की नेचुरल एबिलिटी यानी फोकस को ये तेज करता है। एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग टास्क करने में भी माहिर हो जाते हैं और उनका एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन कम हो जाता है। तो दोस्तों फिर किस चीज के लिए रुके हुए हैं? कोई भी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में एनरोल कीजिए और नई भाषा सीखिए। आपके ब्रेन को काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। वैसे फ्रेंड्स और भी कई एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी मेमोरी, थिंकिंग और ब्रेन को शार्प भी बना सकते हैं। एक नई कुजीन ट्राई कीजिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, नया गेम खेलिए, कोई क्राफ्ट हॉबी ले लीजिए या नए दोस्त बनाइए। इतना तो अब क्लियर हो गया है कि ब्रेन हेल्थ पर फोकस करना आपको बेनिफिट ही देगा। यह आपकी कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी और मेंटल एजिलिटी को इम्प्रूव करेगा, चाहे आप कोई भी उम्र के क्यों ना हो। इन ब्रेन एक्सरसाइजेस को फॉलो कीजिए और वाकई में एक डिफरेंस देखिए। अपने कॉग्निटिव स्किल्स को और तेज कीजिए, कुछ नया सीखिए, हर दिन, हर महीने, हर साल। तब तक के लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स देखने के लिए क्यूरियस पंथी को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहो क्यूरियस पंथी, बचाओ अपने ज्ञान की घंटी।